ओम शांति। 7 अप्रैल 2019 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 29 अप्रैल 1984। ज्ञान सूर्य के रूहानी सितारों की भिन्न भिन्न विशेषताएं। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने वैरायटी सितारों को देख रहे हैं। कोई स्नेही सितारे हैं, कोई विशेष सहयोगी सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई श्रेष्ठ ज्ञानी सितारे हैं, कोई विशेष सेवा के उमंग वाले सितारे हैं, कोई मेहनत का फल खाने वाले सितारे हैं, कोई सहज सफलता के सितारे हैं। ऐसे भिन्न भिन्न विशेषताओं वाले सभी सितारे हैं। ज्ञान सूर्य द्वारा सर्व सितारों को रूहानी रोशनी मिलने कारण चमकने वाले सितारे तो बन गए, लेकिन हरेक प्रकार के सितारों की विशेषता की झलक भिन्न भिन्न है। जैसे स्थूल सितारे भिन्न भिन्न ग्रह के रूप में भिन्न भिन्न फल अल्पकाल का प्राप्त कराते हैं, ऐसे ज्ञान सूर्य के रूहानी सितारों का भी सर्व आत्माओं को अविनाशी प्राप्ति का संबंध है। जैसा स्वयं जिस विशेषता से संपन्न सितारा है, वैसा औरों को भी उसी प्रमाण फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बनता है। जितना स्वयं ज्ञान चंद्रमा व सूर्य के समीप हैं, उतना औरों को भी समीप संबंध में लाते हैं। अर्थात ज्ञान सूर्य द्वारा मिली हुई विशेषताओं के आधार पर औरों को डायरेक्ट विशेषताओं की शक्ति के आधार पर इतना समीप लाया है, जो उन्हों का डायरेक्ट ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा से संबंध हो जाता है। इतने शक्तिशाली सितारे होना। अगर स्वयं शक्तिशाली नहीं, समीप नहीं, तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं जुटा सकते। दूर होने के कारण उन्हीं सितारों की विशेषता अनुसार उन्हों के द्वारा जितनी शक्ति संबंध संपर्क प्राप्त कर सकते हैं, उतनी यथाशक्ति प्राप्ति करते रहते हैं। डायरेक्ट शक्ति लेने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए जैसे ज्ञान सूर्य ऊंचे ते ऊंचे है, विशेष सितारे ऊंचे हैं, वैसे ऊंची स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। यथाशक्ति यथा प्राप्ति करते हैं। जैसी शक्तिशाली स्थिति होनी चाहिए, वैसे अनुभव नहीं करते। ऐसी आत्माओं के सदा यही बोल मन से व मुख से निकलते कि होना यह चाहिए, लेकिन है नहीं। बनना यह चाहिए, लेकिन बने नहीं हैं। करना यह चाहिए, लेकिन कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है यथाशक्ति आत्माएं। सर्वशक्तिवान आत्माएं नहीं हैं। ऐसी आत्माएं स्व के व दूसरों के विघ्न विनाशक नहीं बन सकते। थोड़ा सा आगे बढ़े और विघ्न आया, एक विघ्न मिटाया, हिम्मत में आए, खुशी में आए, फिर दूसरा विघ्न आएगा। जीवन की अर्थात पुरुषार्थ की लाइन सदा क्लियर नहीं होगी। रुकना बढ़ना इस विधि से आगे बढ़ते रहेंगे और औरों को भी बढ़ाते रहेंगे। इसलिए रुकने और बढ़ने के कारण तीव्र गति का अनुभव नहीं होता। कब चलती कला, कब चढ़ती कला, कब उड़ती कला, एक रस शक्तिशाली अनुभूति नहीं होती। कभी समस्या, कभी समाधान स्वरूप, क्योंकि यथाशक्ति है। ज्ञान सूर्य से सर्व शक्तियों को ग्रहण करने की शक्ति नहीं, बीच का कोई सहारा जरूर चाहिए। इसको कहा जाता है यथाशक्ति आत्मा। जैसे यहाँ ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हो, जिस भी वाहन पर आते हो, चाहे बस में चाहे कार में, तो इंजन पावरफुल होती है तो तीव्र गति से और बिना कोई हवा पानी के सहारे
सीधा ही पहुंच जाते हो। और इंजन कमजोर है तो रुककर पानी व हवा का सहारा लेना पड़ता है, नॉन स्टॉप नहीं, स्टॉप करना पड़ता है। ऐसी यथाशक्ति आत्माएं कोई न कोई आत्माओं का, सैल्वेशन का, साधनों का आधार लेने के बिना तीव्र गति से उड़ती कला की मंजिल पर पहुंच नहीं पाते हैं। कभी कहेंगे आज खुशी कम हो गई, आज योग इतना शक्तिशाली नहीं है, आज इस धारणा करने में समझते हुए भी कमजोर हूँ, आज सेवा का उमंग नहीं आ रहा है। कभी पानी चाहिए, कभी हवा चाहिए, कभी धक्का चाहिए, इसको शक्तिशाली कहेंगे? हूँ तो अधिकारी, लेने में नंबर 1 अधिकारी हूँ, किसी से कम नहीं। और करने में क्या कहते? हम तो छोटे हैं, अभी नए हैं, पुराने नहीं हैं, संपूर्ण थोड़े ही बने हैं, अभी समय पड़ा है। बड़ों का दोष है, हमारा नहीं है। सीख रहे हैं, सीख जाएंगे। बाप दादा तो सदा ही कहते हैं सभी को चांस देना चाहिए। हमको भी यह चांस मिलना चाहिए, हमारा सुनना चाहिए। लेने में हम और करने में जैसे बड़े करेंगे, अधिकार लेने में अब और करने में कब कर लेंगे। लेने में बड़े बन जाते और करने में छोटे बन जाते। इसको कहा जाता है यथाशक्ति आत्मा। बाप दादा यह रमणीक खेल देख देख मुस्कुराते रहते हैं। बाप तो चतुर सुजान है, लेकिन मास्टर चतुर सुजान भी कम नहीं। इसलिए यथाशक्ति आत्मा से अब मास्टर सर्वशक्तिवान बनो, करने वाले बनो। स्वतः ही शक्तिशाली कर्म का फल, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का फल स्वतः ही प्राप्त होगा। सर्व प्राप्ति स्वयं ही आपके पीछे परछाई के समान अवश्य आएगी। सिर्फ ज्ञान सूर्य की प्राप्त हुई शक्तियों की रोशनी में चलो तो सर्व प्राप्ति रूपी परछाई आपे ही पीछे पीछे आएगी। समझा? आज यथाशक्ति और शक्तिशाली सितारों की रिमझिम देख रहे थे। अच्छा, सभी तीव्र गति से भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप के घर में पहुंचे तो बच्चों को कहेंगे भले पधारे। जैसा जितना भी स्थान है आपका ही घर है। घर तो एक दिन में बढ़ेगा नहीं, लेकिन संख्या तो बढ़ गई है ना, तो समाना पड़ेगा। स्थान और समय को संख्या प्रमाण ही चलाना पड़ेगा। सभी समा गए हो ना? क्यों तो सभी बात में लगेगी ही। फिर भी अभी भी बहुत बहुत लकी हो, क्योंकि पांडव भवन व जो स्थान है उसके अंदर ही समा गए। बाहर तक तो क्यों नहीं गई है ना? वृद्धि होनी है, क्यों भी लगनी है। सदा हर बात में खुशी मौज में रहो। फिर भी बाप के घर जैसा दिल का आराम कहाँ मिल सकेगा, इसलिए सदा हर हाल में संतुष्ट रहना। संगम युग के वरदानी भूमि की 3 पैर पृथ्वी सतयुग के महलों से भी श्रेष्ठ है। इतनी बैठने की जगह मिली है, यह भी बहुत श्रेष्ठ है। यह दिन भी फिर याद आएंगे। अभी फिर भी दृष्टि और टोली तो मिलती है, फिर दृष्टि और टोली दिलाने वाले बनना पड़ेगा। वृद्धि हो रही है, यह भी खुशी की बात है ना। जो मिलता जैसे मिलता सब में राजी और वृद्धि अर्थात कल्याण है। अच्छा, कर्नाटक विशेष सिकिलधा हो गया है। महाराष्ट्र भी सदा संख्या में महान रहा है। दिल्ली ने भी रेस की है। भल वृद्धि को पाते रहो। यूपी भी किसी से कम नहीं है। हर स्थान की अपनी अपनी विशेषता है, वह फिर सुनाएंगे। बाप दादा को भी साकार शरीर का आधार लेने के कारण समय की सीमा रखनी पड़ती है। फिर भी लोन लिया हुआ शरीर है, अपना तो नहीं है। शरीर का जिम्मेवार भी बाप दादा हो जाता है, इसलिए
बेहद का मालिक भी हद में बंध जाता है। अव्यक्त वतन में बेहद है। यहाँ तो संयम, समय और शरीर की शक्ति सब देखना पड़ता है। बेहद में आओ, मिलन मनाओ। वहाँ कोई नहीं कहेगा कि अभी आओ, अभी जाओ व नंबरवार आओ। खुला निमंत्रण है अथवा खुला अधिकार है। चाहे 2 बजे आओ, चाहे 4 बजे आओ। अच्छा, सदा सर्वशक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ज्ञान सूर्य के समीप और समान ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाली विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म करने में पहले मैं का उमंग उत्साह रखने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, सदा सर्व को शक्तिशाली आत्मा बनाने वाले सर्व समीप बच्चों को ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से, बाप दादा को आप बच्चों पर नाज है। किस बात का नाज है? सदैव बाप अपने समान बच्चों को देख नाज करते हैं। जब बच्चे बाप से भी विशेष कार्य करके दिखाते हैं तो बाप को कितना नाज होगा। दिन रात बाप की याद और सेवा, यह दोनों ही लगन लगी हुई है। लेकिन महावीर बच्चों की विशेषता यह है कि पहले याद को रखते, फिर सेवा को रखते। घोड़े सवार और प्यादे पहले सेवा, पीछे याद। इसलिए फर्क पड़ जाता है। पहले याद फिर सेवा करें तो सफलता है। पहले सेवा को रखने से सेवा में जो भी अच्छा बुरा होता है उसके रूप में आ जाते हैं, और पहले याद रखने से सहज ही न्यारे हो सकते हैं। तो बाप को भी नाज है ऐसे समान बच्चों पर। सारे विश्व में ऐसे समान बच्चे किसके होंगे? एक एक बच्चे की विशेषता वर्णन करें तो भागवत बन जाए। शुरू से एक एक महारथी की विशेषता वर्णन करें तो भागवत बन जाएगा। मधुबन में जब ज्ञान सूर्य और सितारे संगठित रूप में चमकते हैं तो मधुबन के आकाश की शोभा कितनी श्रेष्ठ हो जाती है। ज्ञान सूर्य के साथ सितारे भी जरूर चाहिए। युगलों के ग्रुप से बाप दादा की मुलाकात। पहला, एक मत के पट्टे पर चलने वाले तो फास्ट रफ्तार वाले होंगे ना। दोनों की मत एक, यह एक मत ही पहिया है। एक मत के पहियों के आधार पर चलने वाले सदा तीव्र गति से चलते हैं। दोनों ही पहिए श्रेष्ठ चाहिए। एक ढीला एक तेज तो नहीं होना। दोनों पहिए एक रस। तीव्र पुरुषार्थ में पांडव नंबर 1 हैं या शक्तियां? 1-2 को आगे बढ़ाना अर्थात स्वयं आगे बढ़ना। ऐसे नहीं आगे बढ़ाकर खुद पीछे हो जाएं। आगे बढ़ाना, स्वयं आगे बढ़ना। सभी लकी आत्माएं होना। दिल्ली और बॉम्बे निवासी विशेष लकी हैं, क्योंकि रास्ते चलते भी बहुत खजाना मिलता है। विशेष आत्माओं का संग, सहयोग, शिक्षा सब प्राप्त होता है। यह भी वरदान है जो बिना निमंत्रण के मिलता रहता है। दूसरे लोग कितना मेहनत करते हैं। सारे ब्राह्मण जीवन में या सेवा की जीवन में ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं 2-3 बारी भी कहां पर मुश्किल पहुंचते हैं। लेकिन आप बुलाओ ना बुलाओ, आपके पास सहज ही पहुंच जाते हैं। तो संग का रंग जो प्रसिद्ध है, विशेष आत्माओं का संग भी उमंग दिलाता है। कितना सहज भाग्य प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। सदा गीत गाते रहो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जो प्राप्ति हो रही है उसका रिटर्न है सदा उड़ती कला। रुकने और चलने वाले नहीं, सदा उड़ने वाले। दूसरा,
सदा अपने को बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाले अनुभव करते हो। बाप की याद ही छत्र छाया है। जो छत्र छाया के अंदर रहते वह सदा सेफ रहते हैं। कभी बरसात या तूफान आता तो छत्र छाया के अंदर चले जाते हैं। ऐसे बाप की याद छत्र छाया है। छत्र छाया में रहने वाले सहज ही माया जीत हैं। याद को भूला अर्थात छत्र छाया से बाहर निकला। बाप की याद सदा साथ रहे। जो ऐसे छत्र छाया में रहने वाले हैं उन्हें बाप का सहयोग सदा मिलता रहता है। हर शक्ति की प्राप्ति का सहयोग सदा मिलता रहता है। कभी कमजोर होकर माया से हार नहीं खा सकते। कभी माया याद भुला तो नहीं देती है। 63 जन्म भूलते रहे। संगम युग है याद में रहने का युग। इस समय भूलना नहीं। भूलने से ठोकर खाई, दुख मिला। अभी फिर कैसे भूलेंगे? अभी सदा याद में रहने वाले। विदाई के समय संगम युग है ही मिलने का युग। जितना मिलेंगे उतना और मिलने की आशा बढ़ेगी और मिलने की शुभ आशा होनी चाहिए, क्योंकि यह मिलने की शुभ आशा ही माया जीत बना देती है। यह मिलने का शुभ संकल्प सदा बाप की याद स्वतः दिलाता है। यह तो होनी ही चाहिए। यह पूरी हो जाएगी तो संगम पूरा हो जाएगा और सब इच्छाएं पूरी हुई, लेकिन याद में सदा समाये रहें, यह शुभ इच्छा आगे बढ़ाएगी। ऐसे है ना? तो सदा मिलन मेला होता ही रहेगा, चाहे व्यक्त द्वारा चाहे अव्यक्त द्वारा। सदा साथ ही रहते हैं, फिर मिलने की आवश्यकता ही क्या। हर मिलन का अपना अपना स्वरूप और प्राप्ति है। अव्यक्त मिलन अपना और साकार मिलन अपना। मिलना तो अच्छा ही है। अच्छा सदा शुभ और श्रेष्ठ प्रभात रहेगी। वह तो सिर्फ गुड मॉर्निंग करते, लेकिन यहाँ शुभ भी है और श्रेष्ठ भी है। हर सेकंड शुभ और श्रेष्ठ, इसलिए सेकंड सेकंड की मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। वरदान: बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता पर धर्म है। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो पर धर्म हिला नहीं सकता। बाप जो है जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है, क्योंकि साथी सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती। अगर संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला है अथवा निश्चय में कमी है। स्लोगन: त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं।